अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सजाद नसीर। आई एम एनेबलर्स एम्बेसडर लाहौर। पिछली वीडियो में हमने सेलर सेंट्रल के बारे में बात की थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपको मैं रीप्राइसर टूल के बारे में बताऊंगा। ये बेसिकली रीप्राइसर टूल होता क्या है? ये अमेज़ॉन के सेलर सेंट्रल में एक फंक्शन है कि अगर आप ड्रॉप शिपिंग या होलसेल एफबीए के मॉडल ऑफ बिज़नेस पे काम कर रहे हैं, तो उस सूरत में अगर कोई प्राइस को आपका कंपटीटर कम करता है, तो ये ऑटोमेटिकली आपकी प्राइस को या तो मैच करेगा या उससे आपकी प्राइस को लो कर देगा, जिस तरह की भी आप सेटिंग्स उसमें रखना चाहते हैं। तो अभी मैं आपको सेलर सेंट्रल पे ये परफॉर्म करके दिखाता हूँ कि आप इस रीप्राइसर टूल को कैसे सेट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का आपने हमेशा ख्याल रखना है कि जब भी आप एज ए न्यूबी जाएंगे, चाहे आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, चाहे आप होलसेल एफबीए के मॉडल ऑफ बिजनेस पे जाके लिस्टिंग्स को मीटू कर रहे हैं, आपने कभी भी प्राइस वॉर स्टार्ट नहीं करनी। आपने हमेशा लोएस्ट प्राइस को सिर्फ मैच करना है, और रीप्राइसर टूल में भी आपने प्राइस को सिर्फ मैच करना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप फॉर एग्जांपल होलसेल एफबीए के मॉडल ऑफ बिजनेस में जाके प्राइस को कम करेंगे, तो जो पुराने सेलर्स हैं पॉसिबल है कि वो भी प्राइस को कम करें, और ये प्राइस वॉर स्टार्ट हो जाएगी। आप compete नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप एक न्यू सेलर हैं। आपकी सोर्सिंग शायद इतनी कॉस्ट इफेक्टिव अभी ना हो, लेकिन जो पुराना सेलर है हो सकता है वो बड़ी क्वांटिटी में ख़रीद रहा है, उसके पास मार्जिन ज़्यादा है, तो आप इस प्राइस वॉर को बीट नहीं कर पाएंगे। तो इसका सबसे अच्छा सोल्यूशन ये है कि जब भी आप जाएं तो जो लोएस्ट प्राइस, अगर आप होलसेल एफबीए में जा रहे हैं तो एफबीए सेलर्स की जो लोएस्ट प्राइस है उसको मैच कर लें, या कम्पिटिटिव प्राइस रखें, जैसा कि मैंने आपको अपने सेशंस में भी बताया। और अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो आप लोएस्ट प्राइस को मैच कर दें, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप रीप्राइसर टूल यूज़ कर सकते हैं। जी, ये जब आप अपने सेलर सेंट्रल में आएंगे तो यहाँ पे आपको प्राइसिंग प्राइसिंग में ऑटोमेट प्राइसिंग नज़र आएगी, ठीक है। इसको आप क्लिक कर दें। जब आपका अकाउंट नया होगा तो यहाँ पे आपको किसी किस्म की कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी, कोई भी ये रूल्स नहीं बने होंगे। तो आप राइट साइड पे इसको करेंगे क्रिएट ए कस्टमाइज्ड प्राइसिंग रूल, ठीक है। इसको आप क्लिक करें। तो कस्टमाइज प्राइसिंग रूल में ये आपसे पूछेगा कम्पिटिटिव बाय बॉक्स, लोएस्ट प्राइस, या क्या करना है। तो हमने यूजुअली जो करना है वो है कम्पिटिटिव बाय बॉक्स। इसको क्लिक करें। इसका कोई भी नाम आप दे सकते हैं, जैसे यूएसए बाय बॉक्स, फॉर एग्जांपल यूएसए इक्वल बाय बॉक्स, ठीक है। तो इसको आप करने के बाद प्रोसीड टू मार्केट प्लेस। ये डॉट कॉम का अकाउंट है तो डॉट कॉम आप इसको कर लें, अगर डॉट को डॉट यूके होगा उसको सिलेक्ट करके सेव एंड कंटिन्यू कर लें। यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपसे पूछेगा स्टे बिलो द बाय बॉक्स प्राइस बाय ए स्पेसिफाइड अमाउंट। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल 0.02 सेंट्स नीचे रख सकते हैं अपनी प्राइस। जब भी कोई प्राइस कम करेगा आपका कंपेटिटर, या बाय बॉक्स की प्राइस आपकी प्राइस से लो जाएगी, तो ये ऑटोमेटिकली 0.02 सेंट्स उससे नीचे कर देगा। लेकिन इस तरह से ये होगा कि अगर आपके कंपेटिटर ने भी वो रीप्राइसर टूल लगाया तो ये प्राइस बहुत नीचे चली जाती है, ठीक है। तो हमने ये स्ट्रेटजी इस्तेमाल नहीं करनी। हम क्या करेंगे, इसको इक्वल टू बाय बॉक्स की स्ट्रेटजी को यूज़ करेंगे, मैच द बाय बॉक्स प्राइस। अब मैच द बाय बॉक्स प्राइस में क्या होगा कि जब भी बाय बॉक्स की प्राइस, लेट सपोज आपके पास है, आपके कंपेटिटर के मतलब आपकी इक्वल प्राइसेस हैं और बाय बॉक्स रोटेट हो रहा है, अगर आपका कंपेटिटर जो कि दूसरा सेलर है अगर वो किसी वजह से प्राइस को कम करेगा, तो आपकी प्राइस भी ऑटोमेटिकली कम होगी, लेकिन उससे नीचे नहीं जाएगी, उसके इक्वल रहेगी। आपकी प्राइस सिर्फ मैच हो जाएगी जाके, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो फंक्शन है वो है मैच द बाय बॉक्स प्राइस, ठीक है। मैच द बाय बॉक्स प्राइस करें और सेव रूल अमेजोन, ठीक है। प्रोसीड टू एसकेयू सिलेक्शन। एसकेयू सिलेक्शन के आपने अब किन प्रोडक्ट्स पे आपने इस रूल को अप्लाई करना है। तो आप हर प्रोडक्ट के लिए अलग रूल भी बना सकते हैं और अलहदा उस पर अप्लाई भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट है, इसको आप चेक करें। चेक करने के बाद यहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट थिंग है वो है मिनिमम प्राइस और मैक्सिमम प्राइस। मिनिमम प्राइस में आपने क्या करना है कि वो प्राइस जो आपकी ब्रेक इवन की है या जिसके बाद आपको लॉस स्टार्ट हो जाएगा, आपने वो एंटर कर देनी है, फॉर एग्जांपल 15। और मैक्सिमम प्राइस आपकी जो सेलिंग प्राइस है उससे $4 ज़्यादा रख लें, ठीक है। ताकि ये बेसिकली आपको ये मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस का इसका कॉरिडोर देना पड़ता है, ताकि अगर
आपका जो कंपेटिटर है, दूसरा सेलर है, वो प्राइस को कम किए जा रहा है और आपका रीप्राइसर टूल लगा है और आपकी प्राइस मैच होती जा रही है, तो ये ना हो कि वो बहुत ज़्यादा प्राइस को डाउन ले जाए या उसे पता चल जाए कि आपका रीप्राइसर टूल लगा हुआ है, वो बहुत डाउन ना ले जाए और कीमतों को डाउन करके सम टाइम वो ये करते हैं कि आपसे ही प्रोडक्ट्स परचेज़ कर लेते हैं और आपको पता नहीं चलता, सम टाइम ओवरलुक हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए आप अपनी जब मिनिमम प्राइस सेट करते हैं तो मिनिमम प्राइस पे आके आपका रीप्राइसर टूल रुक जाता है आके, ये उससे नीचे अगर आपका कंपेटिटर प्राइस लेके जाएगा तो वो आपका रीप्राइसर टूल इस मिनिमम प्राइस से नीचे नहीं लेके जाएगा। ठीक है, तो ये ज़रूरी है जब भी आप रीप्राइसर टूल लगाएं तो अपनी मिनिमम प्राइस, यहाँ पे आप करेंगे टेक एक्शन, जो आपने ये हमने बनाया था रूल यूएस से इक्वल बाय बॉक्स, ठीक है, इसको करें सिलेक्ट और स्टार्ट रीप्राइसिंग। जैसे ही आप स्टार्ट रीप्राइसिंग का बटन दबाएंगे तो ये आपकी रीप्राइसिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब जैसे ही बाय बॉक्स की प्राइस नीचे जाएगी तो आपका भी साथ में ऑटोमेटिकली मैच हो जाएगा। इसके बहुत फ़ायदे हैं, जब भी आप होलसेल एफबीए या ड्रॉप शिपिंग करते हैं तो यूजुअली टाइम डिफरेंस की वजह से यहाँ पे रात है और यूएसए में दिन है, तो वहाँ के जो अगर आपके कंपेटर्स हैं अगर वो काम कर रहे हैं या आपसे किसी वजह से ओवरलुक हो गया है इसको, तो आपका रीप्राइसर टूल आपको सेल्स लाने में मदद देता रहता है। तो होपफुली आपको ये वीडियो यू विल लाइक दिस वीडियो। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में पूछें। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।